शंकर भोलेनाथ ओघड़दानी की कथा कर रही है, व्रत कार्तिक महत्तम कहता है। महाराज शनिवार के दिन अगर शिव की आराधना करी जाए, शनिवार के दिन अगर शंकर को जल चढ़ाया जाए तो जिंदगी में व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। महाराज हरिद्वार के गंगा जल को भरकर लाया जाता है, गंगोत्री के गंगा जल को भरकर लाया जाता है, प्रयागराज के गंगा जल को भरकर लाया जाता है। तुम जहां जाओगे वहां के गंगा जल को भरकर लाया जाता है, केवल काशी का गंगा जल भरकर नहीं लाया जाता। काशी का गंगा जल भरकर क्यों नहीं लाते? क्योंकि काशी के गंगा जल में छोटे छोटे जीव होते हैं, उसकी रज में जीव होते हैं, उस काशी की भूमि पर जीव होते हैं। वो जीव गंगा के जल में होते हैं और ना जाने कितना उन्होंने पुण्य करा होता है, तब जाकर उनका काशी में जन्म होता है। और जन्म भी इसलिए लेते हैं कि काशी में प्राण छोड़ेंगे तो हमारा दूसरी बार जन्म नहीं होगा। और हम वो गंगा जल में अगर उनको भर कर ले आते हैं तो वो जीव भी हमको बद्दुआ देते हैं कि मैं तो मुक्ति के लिए काशी में रह रही थी, तू मुझे भर कर ले गया। थोड़ा सा मनन चिंतन करना पड़ेगा, थोड़ा मंथन करना पड़ेगा। महाराज अगर भगवान की भक्ति को पाना है, भगवान के स्मरण को पाना है, तो फिर थोड़ा सा मंथन कर कर प्राप्त किया जा सकता है। भगवान से निवेदन करना कि मुझे मेरे भाग्य का देना, मुझे दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए। मैया हाँ बोल, क्या बात है बेटा? माँ पिताजी कहाँ हैं? तो के चौसर खेले थे मेरे साथ में, हार गए, कहीं चले गए। मैया आपको नहीं मालूम पिता कहाँ गए? नहीं। भगवान कार्तिकेय ढूंढते ढूंढते गंगा जी के तट के पार नीलकंठेश्वर भगवान शिव बैठकर भस्म लगाकर बैठे हुए, बहुत शीतलता थी और शिव जी भस्म लगाकर विराजमान थे। भगवान शंकर बैठे हुए थे। कार्तिकेय जी ने पूछा, पिताजी ये क्या दशा बना रखी है? बाबा भोलेनाथ जी बोले, ये तेरी मैया की कृपा है। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और जब लेता है तो तन का कपड़ा भी उतार लेता है। कार्तिकेय मामा ने जाकर जब देखा पिताजी नग्न अवस्था में बैठे थे, पिताजी तुम्हारी दशा कैसे? माँ ने ले लिया, सारा के सारा चौसर में हार गया। इतने में कार्तिकेय ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं लेकर आता हूँ वस्त्र। कार्तिकेय बाबा पहुंच गए और मैया से जाकर बोले, माँ मैं आपके साथ में चौसर खेलना चाहता हूँ। माँ ने बोला, बेटा छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल, तू हमारे साथ चौसर क्यों खेलता है? नहीं माँ, मैं आपके साथ चौसर खेलूंगा। माँ ने कहा, ठीक है आप बेट, अब ईमानदारी से बोलना, आपका बेटा आपके साथ अगर चौसर खेलने बैठा हो तो ईमानदारी से बोलो, आप जीतना चाहोगी कि आपके बेटे को जिताना चाहोगी? अरे बोलो तो, कितनी जल्दी बोली। क्योंकि ऐसी कोई माँ नहीं जो अपने बेटे का भला ना चाहती है। फिर वही वाली बात आ गई, बेटा चाहे ताने दे, बहू चाहे गाली दे, तो भी जायदाद का हिस्सा वो बेटे और बहू को दे। कुछ भी कर बोले बोले तो बोलने में क्या। कार्तिकेय के साथ में चौसर खेलने के लिए बैठी और माता जगत जननी जगदम्बा जब चौसर खेलने बैठी, कार्तिकेय को जिताती चली गई। कार्तिकेय ने पूछा, माँ आप लगाओगी क्या? माँ ने बोला, बेटा तेरे को जो चाहिए वो ले ले। माँ मैं जो मांगूंगा देना पड़ेगा। हाँ दूंगा। तो माँ लगाओ, पिताजी के सारे कपड़े, त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष लगा दो। और माँ ने चौसर में लगाया, अपने बेटे कार्तिकेय को जिताया। जैसे ही कार्तिकेय जीते, लेकर पिताजी को दे दिया, पिताजी को दिया, पिताजी ने वस्त्र धारण करे। थोड़ी समय के बाद में श्री उसी समय पर कुछ ही समय बीता और समय के बाद श्री उसी समय गणेश जी महाराज आ गए। उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण। कौन आए? गणेश। और गणेश जी महाराज का आगमन हुआ। गणेश जी ने अपनी माँ को देखा, माँ आज तू आंखों में आंसू भर कर बैठी है। माँ आज तू रो रही है, क्यों रो रही हो? माँ आपको क्या हुआ? क्या बात है माँ? आपके रोने का कारण क्या है? माता पार्वती ने कहा, बेटा तेरे पिताजी चौसर खेल कर गए, उनके वस्त्र मेरे पास में थे, उन वस्त्रों को देखकर मैं उनकी याद कर लेती थी, परंतु अब वो तो वस्त्र भी कार्तिकेय ले गया चौसर खेल। गणेश जी बोले, माँ तो चिंता मत कर, अभी पिता के वस्त्र लाकर तुझे देता हूं। और गणेश जी पहुंच गए सीधे नीलकंठ पर, पिताजी से बोले, पिताजी मैं आपके साथ चौसर खेलूंगा, मैं आपके साथ चौसर। शंकर भगवान समझ गए, आ गया माँ का प्यारा।
बड़ा बाप को प्रिय, छोटा माँ को प्रिय। आगे कार्तिकेय बाबा भोलेनाथ को लेकर, लंका के राजा रावण को लेकर भगवान विष्णु से निवेदन कर कर उनको नारायण को बनाया पासा, और कार्तिकेय ने शंकर भगवान को ले जाकर माँ के सामने बिठाया। माँ, पिताजी आपके साथ चौसर खेलना चाहते हैं। माँ ने कहा ठीक है, आइए बैठो। पर पिताजी एक बात कहना चाहते हैं। बोलो क्या कहना चाहते हैं? चौसर का जो पासा होगा, शिव जी कहते हैं वो मैं दूंगा। पार्वती जी ने सोचा हमेशा मेरे पासे से खेलते थे, आज ये स्वयं पासा लेकर आ गए, बात क्या है? और बाबा भोलेनाथ जी ने उसी समय पर कहा ठीक है। पार्वती मैया बोली भोलेनाथ निकालो पासा। शिव जी ने झोली में से पासा निकाला और निकालकर जो सो चौसर खेलना चालू करा। अब तो वो नारायण तो पासे के रूप में, जैसा भगवान भोलेनाथ चाहे वैसा वो पासा पलट जाए। डमरू, त्रिशूल, रुद्राक्ष सब चले गया। पार्वती मैया रोने लगी, आंख में आंसू भर गया। माँ जगतजननी की आंख में जब आंसू आए तब गणेश जी को लगा माँ क्यों रो रही हो? माँ बोली बेटा जिंदगी में पहली बार हार रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्यों हार रही हूँ। गणेश जी ने कहा मैया तू रुक जा। गणेश जी ने चूहा से बोला, पता लगा, और चूहा गया। चूहे ने कहा प्रभु ये जो पासा है ना ये नारायण है। तो भगवान गणेश ने कहा नारायण है, अगर ऐसे प्रकट करेंगे तो दिक्कत होगी। एक काम कर चूहा, तेरी तो आदत है कुतरने की, जैसे ही पासा पटके वैसे ही उनका पांव कुतर देना। जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने पासा को पटका, पासा पटकते ही चूहे ने जाकर कुतर दिया। जैसे ही कुतरा नारायण जी उस सामने प्रकट हो गए, और जैसे ही प्रकट हुए भोलेनाथ बचाओ, भोलेनाथ बचाओ। भोलेनाथ जी बोले तुमसे कहा था पासे बने रहना, ओरिजिनल रूप क्यों आ गए? भगवान नारायण बोले ये पूरा कुतर देता। भगवान पार्वती मैया को क्रोध आ गया। माता पार्वती ने कहा नारायण आपने मेरे साथ छल किया है, ये लंका का राजा रावण तुम्हारे साथ में बैठकर निर्णय देने खड़ा है। मैं श्राप देती हूँ, इतना प्रेम तुम दोनों में है तो तुम्हें श्राप देती हूँ, लंकाधिपति रावण तुम्हारा वध ये नारायण करेंगे और इनको नर तन में पृथ्वी पर आना पड़ेगा। और कार्तिकेय तू छोटा होकर इतने बड़े बड़े विचार रखता है, तुझे श्राप देती हूँ जिंदगी में कभी तो बड़ा नहीं होगा। और कार्तिकेय छोटे की छोटे बने रहे, छोटे से। कार्तिकेय कभी बड़े नहीं हुए। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर, मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना पिपलेश्वर, जम के बोलिए पिपलेश्वर महादेव। भगवान शंकर का एक अवतार है पिपलाद अवतार। सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम है पीपल के वृक्ष का, या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ, कभी नहीं जाओ। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। कोसी में 5 महादेव विराजमान है और उसमें मूल जो महादेव है वो चंपेश्वर महादेव। कौन कौन गया है राजीव? कौन कौन गया है चंपेश्वर महादेव? गए हो आप लोग? बहुत अच्छी बात है, रखिए। तो
पंचकोसी यात्रा के अंतर्गत 5 महादेव का हमारे यहाँ पर वर्णन आता है, जो कि छत्तीसगढ़ के पंचकोसी के अंतर्गत श्री फड़िकेश्वर महादेव, दूसरे नंबर पर हैं चंपेश्वर महादेव, तीसरे नंबर पर हैं ब्रह्मेश्वर महादेव, चौथे नंबर पर हैं कोपेश्वर महादेव और 5वें नंबर पर हैं परेश्वर महादेव, पटेश्वर महादेव। ऐसे छत्तीसगढ़ की जो पंचकोसी है, छत्तीसगढ़ में राजिम की जो पंचकोसी है, महानदी की जो पंचकोसी है, उस पंचकोसी में 5 महादेव विराजमान। और पंचकोसी के वो 5 महादेव में जो मूल महादेव का वर्णन किया गया है, वो चंपेश्वर महादेव का किया गया। क्योंकि चंपेश्वर महादेव को किसी ने यहां पर स्थापित नहीं करा, चंपेश्वर महादेव को यहां पर किसी ने लाकर बिठाया नहीं है। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए हैं, उसी तरह से छत्तीसगढ़ के चंपेश्वर महादेव चंपारण में स्वयं प्रकट हुए हैं। यह कोई साधारण नहीं है। जो मेरी किस्मत में लिखा हो वो देना, हमें दूसरे के हिस्से का, और जो दूसरे के हिस्से का लेता है उसकी दशा क्या होती है, शिव महापुराण की कथा कहती है। जो दूसरे का हिस्सा खा लेता है, दूसरे का हिस्सा ले लेता है, शिव महापुराण कहती है उसकी दशा क्या होती है वो भी देख लीजिए। उसमें एक देवता ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे का हिस्सा खाने का प्रयास किया था। एक देवता ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे का हिस्सा खाने का प्रयास करा था, और आज भी उस देवता से दुनिया डरती है। और उन्होंने दूसरे का हिस्सा खाने का प्रयास करा था तो शंकर भगवान ने उसको भी नहीं छोड़ा था। कौन से देवता हैं? वो बाल्टी में हर शनिवार को आते हैं आपके यहां। कौन से? शनि देव। उनने क्या करा था? भगवान सूर्य नारायण ने अपने सारे पुत्रों को देखा, सारे पुत्रों को, तो सारे पुत्रों को देखकर आज मेरे सूर्य नारायण भगवान बड़े सुखी हुए, बड़े प्रसन्न। मेरा पुत्र शनि भी श्रेष्ठ है, मेरा पुत्र यम भी श्रेष्ठ है, सब ठीक है। आज भगवान सूर्य देवता ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं सारे लोगों का राज्य अपने पुत्रों को बांट दूं, सबको अपना अपना हिस्सा दे दूं। और केवल ये सूर्य नारायण भगवान अकेले नहीं सोचे, प्रत्येक घर में रहने वाला बुजुर्ग, पिता, माता ये सोचती है कि मैं अपने जीते जी अपने बच्चों को हिस्सा दे दूं, क्योंकि उसको मालूम है अगर मेरे प्राण छूट गए, मेरे नेत्र बंद हो गए, उसके बाद में ना जाने क्या होगा, कौन किसको देगा, नहीं देगा, किसका भरोसा। मैं अपना एक एक क्षेत्र का हिस्सा मैं देना चाहता हूं। शनि महाराज जी को भी हिस्सा दे दिया गया। अब जब शनि महाराज जी को हिस्सा दे दिया तो शनि महाराज जी संतुष्ट नहीं हुए। दुनिया में ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो संतुष्ट बहुत कम हो पाते हैं। समय की परिभाषा है। हो सकता है कि घर में जब बड़ी बहू आई होगी तब घर की परिस्थिति इतनी नहीं रही होगी, बोलो सही है कि गलत है? हो सकता है बड़ी बहू के आने के समय पर इतनी परिस्थिति नहीं रही हो, इतना धन घर में नहीं रहा हो, तो बड़ी बहू को जो दिया चढ़ावे में हो सकता है कि कुछ 1 तोला 2 तोला 3 तोला दे दिया होगा, या थोड़ी साड़ियां, थोड़ा सा लहंगा हल्का दे दिया होगा। हो सकता है थोड़ी सी रकम
थोड़ा सा आभूषण कम चढ़ गया होगा, और आज आते 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 समय बदल गया, हो सकता है भोलेनाथ जी ने कृपा कर दी और अब धन ज्यादा आ गया, तो अब दूसरे बेटे की शादी करी तो अच्छे से कर दी, पैसा भी खूब लगा दिया, तो इसमें दोष होना चाहिए क्या, दुख होना चाहिए क्या? नहीं, समय की परिभाषा, समय की परिभाषा। उसने बराबर का दूध पिलाया है, स्तन पान कराया है, उसकी दृष्टि में कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब बराबर। महाराज, शनिदेव के मन में संतुष्टि नहीं हुई। जब शनिदेव के मन में संतुष्टि नहीं हुई तो शनि महाराज उसी समय पर अपने सारे भाइयों का हिस्सा बटोरने लगे, उस पर कब्जा करने लगे। कब्जा करने लगे तो सूर्य देवता की आंख में जल भर गया। कितना तेजवान सूर्य नारायण, कितने तेजवान, कितना तेज भगवान सूर्य के पास में था, पर शनि महाराज को देखकर आज रो रहे हैं। शनि महाराज को देखकर बहुत करवद्ध निवेदन करके कहेंगे, भगवान अगर पुत्र दे तो संस्कारी दे, भगवान अगर पुत्र दे तो संस्कारी दे। संस्कारी अगर पुत्र होगा तो जीवन की सार्थकता होगी। अच्छे अच्छे सूरमाओं को भी अपने बेटों के कारण रोते हुए देखा है, अच्छे अच्छे सूरमाओं को भी। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, घर में बहुएं आ जाती है, माता पिता की चलना बंद हो जाती है, बहू बेटों की चलना प्रारंभ हो जाती है। पिता कुछ भी कहता है, बेटा दौड़कर चिल्लाकर दौड़ता है। अच्छे अच्छे सुरमा को भी, इसीलिए आपको बार बार कहते हैं, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सारे दान पुण्य भजन कीर्तन सत्संग तीर्थ सब कर लो। हो सका कि बस करुणा। शनि महाराज ने अपने भाइयों के इस हिस्से पर कब्जा कर लिया। सूर्यनारायण भगवान की आंखों में जल भर गया कि मेरा पुत्र ऐसा कर रहा है। शनि को बुलाया सूर्यनारायण भगवान ने, समझाया पर नहीं माना। किसी किसी की नियत होती है कि इसको इतना कैसे दे दिया, अम्मा ने इसको इतना कैसे दे दिया, पिताजी ने इसको इतना कैसे, मैं काहे को मानूं? नहीं माने तो सूर्य देवता ने अपने गणों को भेज दिया, जाओ जरा शनि महाराज को जरा हटाओ वहां से। शनि महाराज को गुस्सा आया और शनि महाराज ने उन सारे गणों को नष्ट कर दिया। अब एक बार अगर कब्जा हो जाए तो कोई छोड़े? शनि महाराज ने सबको भस्म कर दिया, क्रोध आ गया। सूर्य देवता रो रहे हैं, सूर्य नारायण रो रहे हैं। भगवान शंकर की पंचायत में सूर्य देव भी हैं, मतलब शंकर भगवान के मित्रों की गणना में सूर्य आते हैं। भगवान विष्णु, सूर्य नारायण, शंकर भगवान, मां दुर्गा, गणेश जी, ये पंचायत है ना शंकर की, शिव पंचायत। शिव परिवार में कार्तिकेय, गणेश जी, पार्वती जी, शंकर जी, नंदी, ये शिव परिवार। पंचायत में सूर्य देवता आते हैं। सूर्य नारायण को रोता हुआ देखकर भगवान शंकर को बड़ा दुख हुआ। शिव जी ने पूछ लिया, क्या बात है, आप रो रहे हो? नारायण क्या हो गया? मेरा बेटा मानने को तैयार नहीं है। आप चिंता मत करो, अभी देखता हूं मैं जाकर। और भगवान शंकर ने जाकर तुरंत सूर्य नारायण भगवान के कहने पर शनि देव को जाकर समझाया। इतने में तो शनि देव आग बबूला हो गए। आग बबूला होकर शनि देव ने कहा, ए शिव, आप मुझे जानते नहीं हो? शंकर भगवान ने कहा, क्या जानना है ये बताओ, क्या जानना है ये बताओ। शनिदेव कहते हैं, आप मेरी दृष्टि को नहीं जानते। शंकर भगवान ने कहा, तू भी नहीं जानता कि तेरी दृष्टि खराब कैसे हुई? तेरी दृष्टि को श्राप किसका लगा है, तुझे नहीं मालूम क्या? शंकर भगवान ने जब समझाना चालू करा कि देख शनिदेव, तुम तो कह रहे हो, तुम तो बोल रहे हो
कि मेरी दृष्टि नहीं जानते, हम जानते हैं आपकी दृष्टि, मना नहीं है, जाना। शिव जी ने कहा मैं सब जानता हूं, आपका विवाह करा सूर्य देवता ने, आपकी पत्नी घर में आ गई, आप अपनी पत्नी को देखते तक नहीं थे, इसलिए आपकी धर्म पत्नी ने आपको श्राप दिया कि जिस पति ने मुझ पर दृष्टि नहीं डाली, मेरे वो पति की दृष्टि कुदृष्टि हो जाए, जिस पे डालेगा वो बर्बाद हो जाएगा। शनि देव बोले आप मेरी पत्नी की याद मत दिलाओ, अच्छे से अच्छा सूरमा अगर पार्टी में ज्यादा बड़बड़ कर रहा हो ना तो उसकी धर्म पत्नी के लाके खड़ा कर दो, 2 मिनट में चुप हो जाएगा। शनि फिर समझा रहा हूं, हिस्सा छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? शनि बोले नहीं छोड़ूंगा। शंकर भगवान ने उठाया, पीपल के पेड़ के नीचे ले गए और पीपल के पेड़ के नीचे शनि महाराज को उल्टा लटका दिया। 19 साल तक शनि महाराज को पीपल के पेड़ के नीचे शंकर जी ने लटका के रखा। अब बोल, तो किसी ने कहा गुरुजी ये शनि महाराज उल्टे लटके थे पीपल के पेड़ के नीचे 19 साल तक, तो ये लटके रहे, खुलते नहीं बना? शंकर भगवान भी बाप से भी बड़े बाप थे, अकेले थोड़ी ना बैठे थे। शनि महाराज की पत्नी को मैं बिठा के रखा था, लटके अब उतर नीचे। शनि महाराज ने देखा किसी ने मुझे श्राप दिया है, मेरी दृष्टि कुदृष्टि हो जाए, और इसको मैं देखना पसंद नहीं करता, तो शनि ने 19 साल तक आंख नहीं खोली। शंकर जी ने भी कह दिया था यहीं बैठी है, खोल मत लीजिए, तो बाप रा खोले ही नहीं आंख, औंधा लटके पीपल के पेड़ में। कई बार शनि महाराज ने शिव जी से कहा गई क्या? शनि महाराज बोले अब नहीं करूंगा, ये तो भगा दो। 19 वर्ष तक शनि महाराज पीपल के वृक्ष में पीपल की जड़ पर बंधे रहे, खोले ही नहीं शिव जी ने, टंगे रहे। दूसरे का हिस्सा खाने वाले को जब शनि महाराज जैसे के लटका दिया भोलानाथ ने, तो तुम कहीं लगो रे लाइन में? जरा विचार तो करो। हाथ में आशीर्वाद दिया, शनि महाराज को खोला, वर मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। शनि महाराज ने कहा मांगूंगा कुछ नहीं, आप वर दे दीजिए। शंकर जी ने कहा मैं तुम्हें दंड अधिकारी बनाता हूं कि आप अच्छे और बुरे का दंड दोगे, आप अधिकारी बनकर बैठोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है, दंड अधिकारी। पीपल की जड़ में बांधा है तेरे को, पीपल की जड़।